बहरोज़, जी दादा जान। बहरोज़ दबे पाँव कमरे की तरफ बढ़ रहा था। वो बैकयार्ड से अंदर दाखिल हुआ था क्योंकि वो अभी भी मेहमानों का रश देखकर हैरान रह गया था। बहरोज़, तुम्हारी नई नवेली दुल्हन इंतज़ार कर रही है अंदर तुम्हारा। 2 बज रहे हैं, जानबूझकर देर से आए हो ना? दादा जान, मेरा दोस्त आया था लंदन से मिलने, उसे मिलने के लिए गया था। निकाह था, सब लोग पूछ रहे थे। निकाह मर्जी से हुआ, हमने ज़बरदस्ती नहीं की तुम पर, इसलिए बच्ची की इज्जत पर कोई हर्फ ना आए। जी। दादा जान चले गए तो शाहनवाज साहब सामने आ गए। वो गए तो वालदा ने रास्ता रोक लिया और फिर दादी। बहरोज़ जब रूम में पहुंचा तो उसके कानों से भी धुआं निकल रहा था। सब लोग उसे वार्निंग दे रहे थे, समझा रहे थे। अब वो क्या बताता कि ये निकाह उसे ज़बरदस्ती से ज़्यादा कुछ नहीं लगता। ना वो शायान के करीब होती, ना ये सब होता। उसने जानबूझकर ऐसा किया। बहरोज़ ने गुस्से से दरवाज़ा खोला और अंदर चांदनी को बेड पर बैठे देखकर उसने बेसाख्ता अपने दिल पर हाथ रखा। इतनी खूबसूरत दुल्हन बने उसने आज से पहले किसी को नहीं देखा, अपनी पहली बीवी को भी नहीं। बहरोज़ हाकिम का वजूद जैसे कांप उठा हो जब चांदनी ने नज़रें उठाकर उसे देखा था। कितनी देर वो दोनों एक दूसरे को देखते रह गए। चांदनी को अपने दिल की धड़कन कानों में सुनाई देने लगी और जैसे ही उसने मुंह नीचे किया था, बहरोज़ उसके जादुई हिसार से बाहर होकर अंदर दाखिल होते ही उसने गुस्से से एक ही बात बोली, वो जो खुद को तसल्ली दे रहा था। तुम्हें क्या लगा था मेरी बीवी के चले जाने के बाद तुम्हें मौका मिल जाएगा मुझे पाने का? ये क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहा हूँ? अनजान बन रही हो? मेरे बेटे को अपने जाल में फंसाकर तुमने मुझसे शादी की है। उसकी माँ तो बन गई, अब मेरी बीवी कभी नहीं बनोगी वाइफी। वो फूलों से सजे बेड पर से जल्दी से उठ गई थी, मगर वो उससे भी ज़्यादा जल्दी में आगे बढ़ा था। कंधे से पकड़कर उसने जैसे अपनी नई नवेली दुल्हन को बेड पर फेंका था। वो डर कर फिर से उठी हुई थी। क्या हुआ, घबरा गई हो? अभी तो हमारी वेडिंग नाइट शुरू हुई है। दोनों हाथों को सर के साथ पिन किए वो उसकी तरफ झुका। पिन्स लगे दुपट्टे को उसने खींचकर नीचे फेंक दिया था, जिसकी पिन चुभ जाने पर उसकी गर्दन पर जख्म हो चुका था। तुम दूसरी औरत ही रहोगी, मैं तुम्हें कभी भी अपनी बीवी तस्लीम नहीं करूंगा। इस रात के बाद वो उसके चेहरे की तरफ झुका था कि अपना आप छुड़ाती। उस लड़की ने एक जोरदार थप्पड़ उस शख्स को दे मारा था। बहरोज़ हाकिम, सुना था जालिम हो, मगर इतने जालिम? अपने होंठों को किसी हक्कारत की तरह साफ करते वो पीछे की तरफ हटी थी। मुंह तोड़ दूंगी, ये हाथ तोड़ दूंगी तुम्हारे, अगर मेरी मर्जी के बगैर मुझे छूने की कोशिश भी की तो। बहरोज़ उसके चीखने की आवाज़ से शॉक्ड होकर रह गया था। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? मैं तुम्हारा वो हाल क्या करोगे? तुम अपनी मर्दानगी मुझे अभी दिखा चुके हो, थप्पड़ मारने के बाद और क्या करोगे? बहरोज़ ने उसे कंधों से पकड़कर अपनी तरफ खींचा और उस लड़की के गिरे बांध को जोर से पकड़ा था। उस वक्त, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। कैसे? इज्जत खराब करके मेरी, या मुझे मार पीट कर? मैंने तो सोचा था कि किसी मर्द से निकाह हुआ है, मगर तुम। बस। बहरोज़ का हाथ उठ गया था। बस? क्या बस? अभी मुझे अपनी ताकत दिखाते हुए आपको शर्म नहीं आई और मेरे कहने पर गुस्सा आ गया? बहरोज़ हाकिम, मेरी इज्जत मेरे वजूद में छुपी हुई नहीं, जिसे तुम दागदार करके मुझे बर्बाद कर दोगे। ये लड़की बीवी है तुम्हारी, इसे बिस्तर तक खींच कर ले जाओगे तो मर्द नहीं कहलाओगे। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी अगर दोबारा मुझे इस तरह हाथ लगाने की कोशिश भी की तो। पीछे धकेल दिया था उसने बहरोज़ को, जो इस कदर शुष्तर रह गया था कि उस पिद्दी सी लड़की की बातें सुनकर। यूं? क्या मैं अंदर आ जाऊं बाबा साईं? उस छोटे बच्चे ने दरवाजे से अंदर सर डालकर कहा। शायान बेटा, क्या मैं मिस चांदनी और आपके साथ सो सकता हूं बाबा, प्लीज़? मिस चांदनी? चांदनी झुककर अपना दुपट्टा ओढ़ने लगी थी और आगे बढ़कर शायान को उसने अपनी गोद में उठा लिया था। एक शर्त पर, आज कहानी आप सुनाएंगे। ओके डन, फिर उसके बाद आप सुनाएंगी। चांदनी बहरोज़ के कंधे को टक्कर मारकर शायान को बेड पर ले गई थी। बाबा आप भी आए ना। बेटा, आपके बाबा साईं ने आज सोफे पर सोना है, बेड पर लेटने से उनकी कमर में दर्द होता है। बहरोज़ पर नज़रें निकाले आंखों से सोफे पर सोने की वार्निंग दिए वो खुद उस बच्चे को अपने साथ लिए बेड पर लेट गई थी। व्हाट द हेल? चुभ रहा होगा, मैं बस अभी चेंज करके आई। शायान के माथे पर बोसा देकर वो जैसे ही उठी, बहरोज़ ने उसे जी भर कर देखना चाहा। उसे एकदम से एक खालीपन का एहसास हुआ। चांदनी जैसे जैसे अपने बैग से कपड़े निकाल रही थी, बहरोज़ का दिल चाहा वो उसे रोक दे और कहे कि आज रात वो ऐसे ही तैयार सजी संवरी रहे, पर वो कह नहीं पाया था। उसकी ख्वाहिश एक अलग गुस्से में बदली जब उसने अपने गाल पर हाथ रखा था, जिस पर अभी उसने हाथ उठाया था।
पहली बार किसी लड़की नहीं औरत। वो मुंह पर हाथ रखे लेट गया। बाबा कुछ देर तो आ जाए ना मेरे पास। और बहरोज जल्दी से बेड पर चला गया। अब बाबा की बहुत याद आ रही है। सुबह से तो मिस चांदनी कर रहे थे। जाओ, मैं खफा हूँ तुमसे। बाबा आप कितने क्यूट लग रहे हैं ना। शायान ज़बरदस्ती बहरोज पर बैठ गया था। वो कभी उसे गुदगुदी करने की कोशिश कर रहा था तो कभी गाल पकड़कर खींचने की। आई लव यू बाबा। शायान हंसते हुए जैसे ही बहरोज के सीने पर सर रखता, बहरोज उसे गले से लगाकर आंखें बंद कर चुका था। आई लव यू टू मेरे बच्चे। चांदनी जैसे ही बाथरूम से निकल कर आई, ये सीन देखकर रुक गई। उसने सोफे पर जाना चाहा पर शायान ही उसे बेड की तरफ खींच चुका था। मिस चांदनी, बेड पर बहुत जगह है। वो हेजिटेट होते जैसे ही लेटी थी, अब के शायान उसके कंधे पर सर रख कर लेट चुका था। ट्रेटर। बट यू लव मी बाबा। वो चांदनी के गले लगकर आंखें बंद कर चुका था। और मैं? मुझसे कोई प्यार नहीं करता, चांदनी ने मजाक में मुस्कुराते हुए कहा। पर बहरोज की आंखों को खुद पर महसूस करते हुए उसकी मुस्कुराहट चली गई थी। आंखों में बला की उदासी थी। शायान को गले लगाए उसने जैसे ही आंखें बंद की, अपने हाथ पर वो हाथ महसूस हुआ। इतने सालों के बाद आज चांदनी पुरसकून नींद सोई थी, बगैर किसी बुरे ख्वाब, किसी खौफ के। पल दो पल की क्यों है जिंदगी, इस प्यार को है सदियां काफ़ी नहीं। तो खुदा से मांग लूँ मोहलत, मैं एक नई, रहना है बस यहाँ, अब दूर तुझसे जाना नहीं, तू जो मेरा हमदर्द होता। या अल्लाह, मेरी ज़िंदगी के ये अनमोल लोगों की हिफाजत करना, यही मेरा सरमाया है। जाए नमाज पर सजदा रेज़ होकर वो एक ही दुआ बार बार मांग रही थी। बहरोज़ हाकिम, मुझे नहीं मालूम हमारा रिश्ता किस मोड़ पर जाएगा, पर मैं शायान को एक माँ से बढ़कर प्यार दूंगी। अम्मी अब्बू, आप दोनों देख रहे हैं ना, अल्लाह ने आपकी दुआ सुन ली, पर मेरा दिल घबरा रहा है। बहरोज़ हाकिम की मुझसे नफ़रत मेरी समझ से बाहर है। बहरोज़ के निकाह में आने के बाद अब मैं कज़न नहीं रही, उनकी बीवी बन गई हूँ। और अब मैं पूरी कोशिश करूँगी बहरोज़ की नफ़रत को मोहब्बत में बदलने की। होंठ मुस्कुरा रहे थे मगर आंखें रो रही थीं। मैंने बहरोज़ पर हाथ उठाया। अम्मी, मैं इस सफ़र के पहले लम्हात ऐसे नहीं चाहती थी। बहुत तकलीफ़ हो रही है, आप सुन रही हैं ना माँ। वो रोने लगी थी, पर इतनी खामोशी से कि सामने बिस्तर पर सोए उन दो लोगों तक आवाज़ ना जाए। शाहनवाज का चेहरा उसकी बीवी से ज़्यादा लाल हो गया था उस रात। फहमीदा बेगम ने शमीम बेगम के साथ हंसते बच्चों को और शर्मिंदा किया, माजी की खूबसूरत यादें याद दिलाकर। सुबह से ऐसे ही चल रहा था, सब लोग हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। अरे ऊपर का भी हाल अहवाल जान लो। अभी वो बात कर रहे थे जब चांदनी की चीख सुनाई दी। चांदनी बाजी सुबह सुबह? कज़न सरगोशी करते हुए हंसी थी। अभी सब हैरान हो रहे थे जब चांदनी शायान के पीछे रूम से निकली। शायान के बच्चे, कितना डर गई थी मैं। शायान तुम्हारे साथ था? जी मैं मामा बाबा के साथ सोया था। एक नज़र बड़े बुजुर्गों ने एक दूसरे को देखा और फिर सब खिलखिला कर हंसे। बस आज के लिए इतना काफ़ी है। बेचारा बहरोज, शाहनवाज साहब जैसे कहते हुए उठे थे और सब और हंस दिए। आप सबको क्या हुआ? चांदनी को कुछ समझ नहीं आ रही थी जब पास बहरोज आकर खड़ा हुआ। वो सब हैरान हो रहे थे कि शायान रूम में था तो हमारी वेडिंग नाइट का क्या बना। बहरोज उसके कान में सरगोशी करते सब घर वालों से मिलने लगा। चांदनी का सुर्ख होता चेहरा उसकी टीयरिंग की वजह बना और पूरा दिन वो दोनों ऐसे ही किसी न किसी बात पर टीयर होते रहे। उन सब में जहाँ चांदनी बहुत खुश थी, वहीं बहरोज बहुत ज़्यादा तैश में आया था जब वजदान चचा ने फिर माजी की कोई बात उसे बताई। खीर तो बहुत मज़ेदार है चांदनी बेटा। मामू ने चांदनी के हाथ में एक एनवेलप पकड़ाया था। सब बड़े बुजुर्गों ने उसकी बनाई गई खीर की तारीफ करना शुरू कर दी और जब दादी ने गला साफ करते चांदनी को इशारा किया तो वो घबराते हुए बहरोज हाकिम की कुर्सी के सामने जा खड़ी हुई थी। सफ़ेद कलाई में सुर्ख चूड़ियाँ और वो मेहंदी लगे हाथ। जब बहरोज के सामने वो खीर रखते लगे, बहरोज कुछ पल के लिए खो गया था उस महक में। सबको इंतज़ार था बहरोज के मुंह से निकलने वाले चंद अल्फाज का जो बहरोज ने बोलने थे। उसकी तवक्को नहीं थी किसी को। ये खीर बनाई है, इससे बेहतर सड़क पर ढाबे वाला बना लेता होगा। और आप लोग क्या इसका दिल रखने के लिए झूठ बोल रहे हैं? पर बाबा खीर तो बहुत यमी है, बहुत मज़े की। बहरोज ने शायान को एक नज़र देखा। वो प्लेट पीछे करके उठ गया था। एक्सक्यूज़ मी, मुझे एक ज़रूरी काम से जाना है। वो चांदनी के मामू मुमानी यहाँ तक के नानी भी बगैर मिले हवेली से चला गया था।
वो चांदनी के मामू मुमानी यहाँ तक कि नानी से भी मिले बगैर हवेली से चला गया था, जबकि उसे मालूम था उन लोगों ने आज चले जाना है। बहरोज दादा जान की ऊंची आवाज़ को अनसुना करके वो तो वहाँ से चला गया था, और कुछ सेकंड बाद चांदनी भी वापस किचन में चली गई, आंसू छुपाते हुए। इसलिए मैंने हामी नहीं भरी थी शाहनवाज भाई। इब्राहिम मेरी बात सुनो। नहीं, आप मेरी बात सुने। मैंने आपसे क्या वादा मांगा था, जुबान दी थी आप लोगों को। बस इब्राहिम बेटा बस। चांदनी को हम सब ने सर आंखों पर बिठा कर रखा हमेशा। अब ये उसकी आजमाइश है, ये उसका इम्तहान है। मुझे शाहजीन की तरबियत पर पूरा यकीन है, इस शादी को कामयाब करके दिखाएगी मेरी बच्ची। इब्राहिम साहब ने फिर भी बहुत बहस छेड़ी थी, और कुछ देर बाद वो लोग शाम की फ़्लाइट से वापस चले गए, और चांदनी शायान ने पूरा दिन शादी के तहफ़ खोलने और रूम सेटिंग में गुजार दिया। शायान कोई मौका हाथ से नहीं जाने दे रहा था चांदनी के चेहरे पर हंसी लाने का, उसकी हर मासूम बात पर। और जैसे जैसे रात करीब आ रही थी, चांदनी ने सब घर वालों से एक ही वादा लिया था, बहरोज़ के आने पर कोई सवाल जवाब ना किया जाए और ना ही उसे डांटा जाए। पर चांदनी बेटा, उसने गलत किया। हमारे घर के मर्द घर की इज्जत को ऐसे 4 लोगों में जलील नहीं करते। उसने बहुत गलत किया। दादा जान प्लीज़ अब मुझे ठीक करने दें। बहरोज़ का गुस्सा एक दिन तो कम होगा ना, पर उस एक दिन को आते आते कितना वक्त लग जाना था, ये चांदनी को भी मालूम ना था। एक बार फिर बना बनाया खेल बिगाड़ दिया अब्बा जी ने। अगर वो अपनी भांजी को ले जाना चाहते थे तो जाने देते। फिर से ज़बरदस्ती चांदनी को रख लिया घर में। वजदान साहब यहाँ से वहाँ घूम रहे थे कमरे में, और बाकी 3 लोग बिल्कुल खामोश खड़े थे उनके सामने। डैड आप फिक्र ना करें, बहरोज़ खुद उसे बाहर निकालेगा, आप देखते जाएं बस। बहरोज़ इस काबिल होता तो ये निकाह ही ना होता। वो तो ऐसे चुप हो जाता है भाभी के सामने, ऐसा लगता ही नहीं कि वो लोग यहाँ नहीं हैं। जाकर भी ये लोग यहीं हुक्मरानी कर रहे हैं हम पर। कौन लोग वजदान? फरहीन बेगम ने तंजिया पूछा अपने शोहर को। जैसे तुम्हें तो मालूम नहीं। मैं शाहजेब भाई और भाभी की बात कर रहा हूँ। मरने के बाद भी वो लोग नहीं मरे। जब तक चांदनी है वो दोनों जिंदा हैं, और जब तक वो दोनों जिंदा हैं हमारी नहीं सुनी जाएगी। आप फिक्र ना करें, सब ठीक। सफ़वान, मुझे बातें नहीं चाहिए, बस तुम चांदनी के करीब जाओ किसी भी बहाने से, और जब जब तुम जाओ मिशल, ये तुम्हारा काम है कि बहरोज़ पर वाजे करो कि चांदनी का किरदार कैसा है। वजदान बस कर जाएं, बेटियों जैसी है वो आपकी। आपकी हर बात खामोशी से सुन रही हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि आप उस पाकीज़ा बच्ची को बद किरदार बना दें। फरहीन तो गुस्से से चली गई, पर उनकी बातों का रत्ती बराबर भी असर नहीं हुआ था किसी पर। तुम्हारी माँ को कुछ ज़्यादा ही एहसास हो रहा है। तुम दोनों की फिक्र नहीं हो रही। सफ़वान की शादी चांदनी से रिजेक्ट करके फिर मिशेल का रिश्ता बहरोज़ के साथ कबूल नहीं किया। बिजनेस में मुझे वो मकाम नहीं दिया जा रहा, और अभी भी हम एहसास करें? उन्होंने अपने दोनों बच्चों से पूछा। आप ठीक कह रहे हैं डैड, अब आप देखते जाएं मैं करती क्या हूँ। एक शैतानी हंसी चेहरे पर सजाए मिशेल अपना प्लान बताने लगी, जिस पर उन तीनों के कह कहे गूंजे थे कमरे में। चांदनी बाजी, आप क्यों आवाज़ नहीं उठा रही? बहरोज़ भाई ज्यादती कर रहे हैं। आवाज़ वो उठाते हैं जो कमज़ोर हैं शाहिदा। मैं अभी हारी नहीं हूँ। नानी ने सही कहा था, ये मेरी जंग है, एक बीवी की जंग। मेरे लिए सब लड़ते आए हैं। अब फिर से किसको खड़ा कर दूं अपने शोहर के सामने? पर बाजी, बहरोज़ भाई सबके सामने जलील करने लगे हैं आपको। कोई बात नहीं, एक दिन वो मुझे इज्जत भी देंगे सबके सामने, वो इज्जत जिसकी मैं हकदार हूँ। और फिर सारी हवेली ने देखा था उस बीवी का सब्र, वो जो खामोशी से सब बर्दाश्त करने लगी थी। बहरोज़ के गुस्से के जवाब में वो प्यार से बात करना शुरू हो गई। बहरोज़ का गुस्सा और बढ़ने लगा जब उसने अपने बेटे को खुद से दूर और चांदनी के पास ज़्यादा रहते देखा। चांदनी के पास रहते हुए देखा। तुम मेरे बेटे को मुझसे दूर नहीं कर सकती, सुना तुमने? बहरोज़ ने बाजू से पकड़कर उसे अपने करीब करते वार्निंग दी। मैं मोहब्बत बांटने आई हूँ बहरोज़, छीनने नहीं। वो दिन कभी नहीं आएगा जब मैं आपको आपके बेटे से छीनूंगी। बड़े अब्बू, आपका जाना ज़रूरी है क्या? मुझे भी साथ ले जाए ना प्लीज़। वो बच्चों की तरह ज़िद करते हुए शाहनवाज के कंधे पर सर रखे बेड पर बैठ चुकी थी। बिल्कुल बच्ची लग रही हो। कौन कहेगा इसकी शादी हो चुकी है? चांदनी बहरोज़ के दोस्त आने हैं। अच्छा नहीं लगता जब उसकी बीवी ही उसके साथ ना हो। ज़ैनब बेगम जैसे ही मुस्कुराते हुए चांदनी से मुखातिब हुई, चांदनी का मुंह और बन गया। देखा बड़े बाबा, आपकी बेगम अब अपने बेटे की साइड लेने लगी है। मैं तो जैसे कुछ लगती ही नहीं। खबरदार खबरदार जो ऐसा फिर कहा। मैं तुम्हें बहरोज़ से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ चांदनी। खबरदार जो फिर ज़ुबान से ये अल्फाज निकाले तो।
ज़ैनब गुस्से में कहते हुए रूम से चली गई थी। उन्होंने पहली बार चांदनी से ऐसे ऊंची आवाज़ में बात की थी। बड़े अब्बू, नहीं नहीं बेटा, मजाक में भी तुम्हें नहीं कहना चाहिए। तुम खुद भी जानती हो हम दोनों कितना तुमसे मोहब्बत करते हैं। अब जाओ अपनी अम्मी के पास, कोई मदद नहीं करने वाला। और वो हाँ में सर हिलाए बालकनी की जानी पड़ी थी। और जब ज़ैनब बेगम को आंसू साफ करते देखा तो चांदनी की आंखें भर आईं। आई एम सॉरी बड़ी अम्मी, मुझे कोई बात नहीं सुननी। चांदनी, अच्छा ना कान पकड़ कर सॉरी। और अब भी जब कोई अच्छा जवाब ना मिला तो चांदनी पीछे से उनके गले लगे उनके कंधे पर सर रख चुकी थी। मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत प्यार करती हैं, पर सच जाने मुझे डर लग रहा है। बहरोज के साथ अकेले हवेली में रहते हुए पता नहीं क्यों घबराहट हो रही है। इसलिए कहा कि रुक जाएं, वरना साथ ले जाएं मुझे भी। चांदनी बेटा, अब वो शोहर है तुम्हारा। मैं मानती हूँ गुस्से का तेज है, पर तुम्हें कभी कोई खतरा महसूस करने की ज़रूरत नहीं है। बहरोज तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं पहुँचाएगा। चांदनी के माथे को चूम कर वो बहुत आहिस्ता आवाज़ में शफकत से उसे समझाने लगी। फिर आप लोग साथ ले जाएं ना मुझे। मेरी बच्ची, हम रुक भी सकते हैं और तुम्हें साथ भी ले जा सकते हैं, पर यही तो मौका है तुम दोनों के पास एक दूसरे को समझने का। बहरोज के दोस्त आ रहे हैं, अगर उसकी बीवी ही साथ नहीं होगी तो क्या वो शर्मिंदगी महसूस नहीं करेगा? मेरी समझदार बच्ची। चांदनी को गले लगाकर वो अंदर ले गई थी, पर किसे मालूम था कि उनकी सुझाई गई बातों ने कुछ घंटे में ही गलत साबित हो जाना था। चांदनी बाजी, मैं चली जाती हूँ। आप तब से खाना बनाने में मसरूफ थी, इतना पसीना आ रहा है आपको। तुम अपने खड़ूस भाई को नहीं जानती शाहिदा? उन्होंने मुझे कहा था मुझे ही करना है ये सब। मैं लेकर जाती हूँ ये कोल्ड ड्रिंक्स। बहरोज भाई जानबूझकर चांदनी बाजी से ये सब काम करवा रहे हैं, और जिस तरह वो कर रही है ना, वो बीवी कम मुलाजमा ज़्यादा लग रही हैं। शाहिदा, कभी तो ज़ुबान बंद कर लिया करो। अम्मा देखो तो सही चांदनी बाजी को। अभी वो बात कर रहे थे कि बाहर से चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। ये किस जाहिल को तुम्हारे पल्ले बांध दिया है हवेली वालों ने? बहरोज देखो, इसने आदिल की शर्ट पर चाय गिरा दी। बहरोज ने चांदनी का हाथ पकड़कर उसे किचन में जाकर झटका दिया था। वो गरम चाय का कप जैसे उसके साथ उसके बाजू पर गिरा, उसकी चीख निकली तो आंखों से आंसू भी बह निकले। दोनों मुलाजमाएं एकदम से पीछे हुई थी, जैसे वो चांदनी को अंदर लेकर आया था। तुम जाहिल की जाहिल ही रहोगी, एक काम ढंग से नहीं होता। उस चाय गिरे जख्मी हाथ को बहरोज ने जैसे ही अपने हाथ में दबोचा, उसे और ज्यादा तकलीफ हुई थी। वो आदमी जो आपका दोस्त है, वो मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था। मेरी कमर पर कोई गैर मर्द हाथ रखे तो मैं चुप खड़ी रहूं? मैं जाहिल हूँ मगर बेशरम नहीं। तुम में है ही क्या जो वो तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो? उसकी खूबसूरत पढ़ी लिखी बीवी उसके साथ खड़ी है, और तुम एक जाहिल यतीम, हमारे पैसों पर पलने वाली हो क्या तुम? हाथ को पीछे मरोड़कर उसने चांदनी और अपने दरमियान वो फासला भी खत्म कर दिया। मैंने कहा था दूर रहिए मुझसे। बार बार मुझे मेरी औकात याद दिलाकर अब साबित क्या करना चाहते हैं? उन लबों ने वो सवाल पूछ ही लिया था जो वो आंखें पूछ रही थी बहरोज शाह से। तुम मेरी जिंदगी में महज दूसरी औरत हो, और इस हवेली में एक नौकरानी की सी हैसियत है। अब चलो ये चाय सर्व करो मेरे दोस्त को, और उससे माफ़ी भी मांगो। जिस नफरत और गुस्से से चांदनी ने अपने हाथ को उसकी गिरफ्त से खींचा, जख्मों से खून बहना शुरू हो चुका था। माफ़ी मांगो? ठीक है, माफ़ी मांगती हूँ। बहरोज को वहीं छोड़ गई थी वो खुश हो रहा था उस लड़की को नीचा दिखाकर, मगर जो बाहर होने वाला था वो उसके वहमो गुमान में भी ना था। आपने मेरी कमर पर हाथ रखा था ना जब मैं चाय सर्व कर रही थी। मेरे नाम निहाद शोहर को ये चुभन हुई है कि मैंने आपका हाथ अपनी कमर से हटा क्यों दिया। अब उन्होंने मुझे भेजा है कि मैं आपसे माफ़ी मांगूं। आप मुझे माफ़ कर देंगे सर? आप जहाँ चाहे हाथ रखें, क्योंकि मेरा मजाजी खुदा अमेरिका से पढ़कर आया है। हो सकता है वो आपको अपने साथ बीवी शेयर करे। बहरोज ने जोरदार थप्पड़ मारा था चांदनी को। थप्पड़ की गूंज उस हवेली में गूंजी थी। सब मुलाजिम एक दूसरे की शक्लें देखने लगे थे, और जल्दी से एक मुलाजमा ने फ़ोन उठाया था। जल्दी से मिराज हाकिम को फ़ोन करो। चांदनी का पूरा वजूद कांप उठा था। जिंदगी में पहली बार किसी ने उस पर हाथ उठाया था, और वो भी मर्द। कुछ सेकंड में वो पीछे गिरी थी उस शीशे की टेबल पर। बदतमीज बदलिहाज लड़की, तुम्हें बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने। शीशे पर गिरने के बाद उसके जिस्म पर कांच के इतने टुकड़े चुभे थे, मगर बहरोज उसे कंधों से पकड़कर घसीटते हुए ऊपर ले गया था, और हवेली के सबसे लास्ट फ्लोर के रूम में उसे फेंक दिया, जो सालों से बंद था। ये क्या कर रहे हो? उसका सर अभी भी घूम रहा था। सर पर हाथ रखे वो फिर से उठी थी। आंखों के आगे हर चीज़ घूम रही थी उसके। ये तुम्हारी जगह और औकात
बहुत डर लगता है ना अंधेरों से तुम्हें। अब रहो यहाँ पर बिना खाने के, बिना पानी पिए, जब तक अकल ठिकाने नहीं आ जाती यहीं रहोगी तुम। चांदनी का चेहरा हाथ में जोर से पकड़ा और फिर उसे पीछे धकेल दिया। बहरोज हाकिम, गलती तुम्हारी नहीं मेरी है, जो मैंने तुम्हें समझने में कोताही कर दी। जिस दिन तुमने शादी की थी मुझे भी शादी कर लेनी चाहिए थी। मैं ही पागल थी जो शादी टूटने के सोग में बैठी रही और तुम्हें मौका दे दिया मुझे हासिल करने का, मुझे दूसरी औरत बनाने का। आई रियली हेट यू मिस्टर बहरोज हाकिम। बहरोज दरवाज़ा लॉक करके वहां से जा चुका था। वो जैसे दीवार के साथ लगकर बैठने लगी थी। उस कमरे की लाइट्स भी बंद कर दी गई थी। अब तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी मिस चांदनी। घुप अंधेरे में वो उसे छोड़कर चला गया था अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करने। फ़ोन नहीं मिल रहा अम्मा, किसी और को मिलाओ कमबख्तो। बहरोज साहब ने कमरे की लाइट भी ऑफ करवा दी। अगर 5 मिनट में कमरा न खोला गया तो चांदनी बेटी की वही हालत हो जानी है जो उनके माँ बाप के जाने के वक्त हुई थी। अफरा तफरी फैल गई। अम्मा, बहरोज भाई को बताना पड़ेगा। शाहिदा, बात सुनो, वो लोग बड़े लोग हैं, अपनी बीवी को नहीं बख्श रहे तो मुलाजिम को तो नौकरी से निकाल देंगे। पर शाहिदा जैसे ही बाहर गई थी, बहरोज को किसी और लड़की के साथ डांस करता देखकर वो दंग रह गई। चांदनी बाजी की किस्मत पर सही ग्रहण लगा है। वाओ, अच्छा सॉरी। वो सब हंसते मुस्कुराते हुए दाखिल हुए थे। तमाम मुलाजमीन सामने खड़े थे। चांदनी कहाँ है? उछलती हुई नहीं आई, जाते हुए बच्चों की तरह उदास हो रही थी वो सब साथ साथ बैठ गए। सर साहब जी, आप ऊपर जाएं और स्टोर रूम का दरवाज़ा तोड़वा दें। बहरोज साहब चाबी साथ ले गए हैं। बहरोज स्टोर रूम की चाबी क्यों लेकर गया है साथ अपने, और दरवाज़ा तोड़ने की क्या ज़रूरत आ पड़ी है? वो आ तो जाएगा। साहब, चांदनी बेटी सुबह से बंद है उस कमरे में, बिना खाने पीने के और लाइट के। बात मुकम्मल नहीं हुई थी और मेराज हाकिम समेत सब मर्द ऊपर थर्ड पोर्शन की तरफ भागे, पर वो खाली था। वो यहाँ नहीं है। शाहनवाज साहब ने सरगोशी की। बहरोज इतना जालिम नहीं हो सकता, तुम सबको गलत फहमी हुई होगी, उनके बेडरूम में होगी वो। जैनब बेगम तसल्ली देने की कोशिश कर रही थी जब शाहिदा ने ऊपर की तरफ इशारा किया। वो टेरेस वाले स्टोर रूम में है, आप सब जाएं ऊपर। बहरोज का आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा था, बस उस जाहिल के सिवा। बहरोज, एक बात सुनिएगा। आदिल ने बहरोज को एक कॉर्नर पर जाने का इशारा किया। यार बहरोज, ये तेरी ज़बरदस्ती की शादी है। पर यार, तेरी बीवी, कसम से आग लगा दी उसने। अगर तू उसे छोड़ना चाहे तो मुझे दे। बहरोज ने एक नहीं, दो नहीं, 3 मुक्के मारे थे उस वक्त अपने दोस्त को। ओह माय गॉड बहरोज, आदिल की वाइफ उन दोनों को पीछे कर चुकी थी। बहरोज, पागल हो गए हो क्या? हाँ, हो गया हूँ पागल। लेकर जाओ इसको यहाँ से, जान से मार दूंगा नहीं इसका हरामखोर को मैं। वो एयरपोर्ट से बाहर निकल आया था और गाड़ी में बैठते ही उसे वही लफ्ज़ बार बार सुनाई दे रहे थे जिन्हें वो झुठला चुका था। वो आदमी जो आपका दोस्त है ना, वो मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था। मेरी कमर पर कोई गैर मर्द हाथ रखे और मैं चुप खड़ी रहूं? वो मैं जाहिल हूँ मगर बेशरम नहीं। तुम में है क्या जो वो तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होगा? उसकी खूबसूरत पढ़ी लिखी बीवी उसके साथ खड़ी थी। शट अप। गुस्से से स्टीयरिंग पर हाथ मारते हुए उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी थी। शिट शिट। चांदनी बेटा, चांदनी। दादा और दादी जैसे ही कमरे में दाखिल हुए, लाइट्स ऑन करने का कहा तो देखा कितना घुप अंधेरा छाया था। एक शीशे की खिड़की जिसके पास स्टूल रखे गए थे। शीशे की खिड़की पर खून से भरी उंगलियों के निशान थे जो चांदनी ने बहुत बार मारे थे वहां पर, ताकि खिड़की टूट सके। कमरे की टूटी हुई चीज़ें उसके खून से लथपथ हाथ, दीवारों पर स्विच बोर्ड पर प्रिंट इस बात का सबूत दे रहे थे कि उसने आंखें बंद करने से पहले हर मुमकिन कोशिश की थी उस कमरे से निकलने की। चांदनी को जल्दी उठाओ, इसे हॉस्पिटल लेकर जाना है, इसे वही अटैक हुआ है। सांसें बहुत आहिस्ता चल रही हैं अब्बा जी। और वो जल्दी से उसे उठाकर नीचे ले गए और जब उसे उठाते नीचे सीढ़ियों तक पहुंचे, जैनब सदमे से ही पीछे कुर्सी पर गिर गई थी। चांदनी, वो भागते हुए हवेली आया था। घर वालों को देखकर शौक हुआ, मगर जब ऊपर स्टोर रूम का दरवाज़ा खुला देखा तो उसे समझ आ गई कि सबको मालूम हो गया है, जो कि वो नहीं चाहता था। वो चाहता था कि सबके आने से पहले वो दरवाज़ा खोल दे, और जब स्टोर रूम की हालत देखी तो उसके दिल में एक डर सा बैठ गया। चांदनी की जूती और दुपट्टा वहीं ज़मीन पर पड़ा देख और वो मुलाजमों से पूछकर सीधा अस्पताल भागा था। कोट उतार कर गाड़ी में फेंक चुका था वो। शर्ट के 2 बटन ओपन थे। एसी चलती गाड़ी में एकदम उसे घबराहट शुरू हो गई थी। गाड़ी जैसे जैसे अस्पताल की जानिब पहुंच रही थी,
और वो जैसे फ्रंट डेस्क पर इंफॉर्मेशन लेते हुए इमरजेंसी के सामने पहुंचा। उसे देखते ही सबसे पहला रिएक्शन उसकी माँ ने दिया था, उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारकर। बहरोज हाकिम गुस्से में मुट्ठी बंद करके रह गया था। बहरोज, ये तो मेरी तरबियत ना थी, ये तो तहजीब ना दी थी मैंने तुम्हें। अगर तुम मेरा खून हो तो जो अंदर जिंदगी मौत लड़ रही है ना, वो मेरी बेटी है, मुझे तुमसे भी ज़्यादा अजीज़ है। और आज तुमने बहुत मायूस कर दिया है मुझे। तुम्हें लगता है ना ये शादी बोझ है तुम पर, वो जाहिल है, लावारिस है। तुम्हें लगता है कि ये ज़बरदस्ती की शादी थी। तो बस बेगम प्लीज़। शाहनवाज साहब के बाजू को झटक दिया था उन्होंने। तुम बहरोज हाकिम, तलाक दो, जाओ हमारी ज़िंदगियों से दूर। इसलिए तुमने ये सब किया ना, हमारे सामने उस बच्ची को दिमागी टॉर्चर करते रहे तुम। हम चुप रहे, उसे मुलाजमों की तरह काम करवाते रहे, हम चुप रहे। आज तुमने उसकी ज़िंदगी का रिस्क लिया। तुम जानते थे उसे अटैक आते हैं, तुम जानते थे वो 5 मिनट से ज़्यादा किसी भी अंधेरे कमरे में नहीं रह सकती। उसके बावजूद तुमने। वो चिल्ला रही थी, आंखें भर चुकी थी उनकी, सिर्फ उनकी ही नहीं बाकी सबकी भी। इस बार किसी ने उन्हें बोलने से नहीं रोका था। सब जानते थे कि वो ठीक कह रही हैं। अभी बात कर ही रही थी जब डॉक्टर बाहर आए। इन्हें मेजर हार्ट अटैक आया है। एंजाइटी अटैक के अलावा अभी इन्हें हैवी डोज दी है नींद की। इन्हें रेस्ट की शदीद ज़रूरत थी। अगर इन्हें 24 घंटे में होश ना आया तो आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं, वो सेटल हैं। और बहरोज के दिल की धड़कन जो बहाल हुई थी वो फिर से थमने लगी। उनके चेहरे पर उंगलियों के वाजे निशान हैं और पीछे कमर पर जगह जगह शीशा चुभने के निशान। ये महज गिर जाने से नहीं, इन पर तशद्दुद किया जाता है। देखें, आपकी फैमिली बहुत रिप्यूटेड है मिस्टर मिराज, इसलिए मैंने अभी तक किसी से बात नहीं की। और वो कुछ एहतियाती तदाबीर बताकर वहाँ से चली गई। चांदनी, वो सबको इग्नोर करके सबसे पहले अंदर जाने की कोशिश करता है जब पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया गया था। शाहनवाज साहब ने, अपना फैसला दिलो दिमाग से एक बात सोच कर बता दो, फिर चांदनी के करीब जाना। अगर तुम्हारे लिए ये रिश्ता ज़बरदस्ती का है तो ये तुम्हारे पास सुनहरी मौका है बहरोज, जान छुड़ा लो मेरी जाहिल यतीम भतीजी से। अगर तलाक का फ़ैसला ले लो तो कोई भी तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, तुम हवेली में रह सकते हो। अगर अपने रिश्ते को एक मौका देना चाहते हो तो फिर अंदर चांदनी के पास जाना। शाहनवाज अंदर चले गए थे जब चची फरहीन बहरोज के पास आई। बहरोज, तुम्हारे लिए फ़ैसला लेना मुश्किल होगा, क्योंकि मेरे शोहर, बेटे और बेटी ने चांदनी के किरदार के बारे में जो बातें तुम्हें बताईं, उन्हें जहन में रखते तुम चांदनी को क्यों दूसरा मौका दोगे। बहरोज हैरान रह गया था चची की बातें सुनकर। वो जानता था कि चांदनी के खिलाफ उसे बहुत फ़ोन कॉल्स की गई थी। यही वजह थी कि उसकी चांदनी को लेकर नफ़रत और बढ़ गई थी। बहरोज, उस लड़की ने किसी को भी सिवाय मोहब्बत के कभी कुछ नहीं दिया। माँ बाप चले गए, वो मजबूत बनी रही। उसकी मासूमियत पर हम सब कुर्बान और परेशान भी रहते थे। पर जिस दिन तुमसे शादी हुई हम सब की परेशानी कम हो गई। हमें यकीन था कि तुम बिन माँ की बेटी को पलकों पर बिठा कर रखोगे, मगर आज जो हुआ बहरोज, मायूस हो गई हूँ कुदरत के फैसलों पर मैं। वो सब अंदर चले गए थे और जब बहरोज ने मिरर विंडो से अंदर झांक कर देखा, उसके दिल में एक तकलीफ सी हुई थी। जब उसने उसके हाथ पर बैंडेज देखा था और अपने हाथों को देखा, वो तेज़ तेज़ कदमों से उस अस्पताल से बाहर निकल आया। गाड़ी का दरवाज़ा खोलते वक्त जब अपना अक्स शीशे में देखा तो उसने ज़ोरदार मुक्का मारकर शीशा तोड़ दिया था गाड़ी का। वो बिना पीछे मुड़े वहाँ से चला गया। यही तो वो चाहता था, चांदनी से छुटकारा। अब तो बिना किसी लड़ाई के, बिना किसी मुंह मारी के घर वाले उसे आसान रास्ता फराहम कर चुके थे। फिर उसके कदम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे थे। गाड़ी शहर से बाहर ले गया था बहरोज और आगे से घने जंगलात में से होते हुए वो एक खूबसूरत घर के सामने गाड़ी रोक गया। उससे निकलकर वो सीधा घर के सामने खड़ा हुआ। वो कीमती लकड़ी से बना हुआ कदीमी घर लग रहा था, पर दरवाजे पर लॉक नहीं, पिन कोड लॉक सिस्टम था, जिस पर कोड एंटर करने के बाद दरवाज़ा खुद ब खुद ओपन हुआ था। वो घर में दाखिल होते ही एक बड़े कमरे के सामने जा रुका और जब दरवाज़ा खोला तो अंदर चारों तरफ तस्वीर ही तस्वीर थी। उसकी पहली मोहब्बत, उसकी पहली बीवी की। देखते देखते वो एक अलग दुनिया में खोता चला गया, वो दुनिया जो उसे मुसलसल पीछे खींच रही थी। असद, मैं बस राबिया और शायान को देखना चाहता हूँ, इसलिए जल्दी फ़्लाइट से आ गया। भाभी तो सरप्राइज्ड हो जाएंगी। हाँ, दोनों का चेहरा देखने वाला होगा। अच्छा भाई, मैं चलता हूँ, ज़रूरी मीटिंग है ऑफिस में, जल्दी आ जाना। नहीं यार, पहले कहीं घुमाने जाऊँगा, फिर डिनर पर, फिर आइसक्रीम और
अबे बस बस, अपने रोमांटिक प्लान से मुझे दूर ही रख, बाय, खुदा हाफिज। असद गाड़ी स्टार्ट करके चला गया था और बहरोज घर का दरवाज़ा आहिस्ता से खोलकर जैसे ही अंदर दाखिल हुआ, कोई मुलाजिम उसे दिखाई नहीं दिया। लिविंग रूम से शायान के रोने की आवाज़ सुनकर वो उसी कमरे की तरफ भागा जहाँ शायान सोफे से नीचे गिरकर सर पर चोट लगाकर बैठा था। शायान, मेरे बच्चे। उसके माथे पर प्यार करते उसने जल्दी से रुमाल से उसका चेहरा साफ किया। बाप की आगोश में बच्चा चुप हुआ तो बहरोज उसे अपने सीने से लगाए कमरे से बाहर ले आया, इससे पहले कि वो अपनी बीवी राबिया को आवाज़ देता या अपने बच्चे को अस्पताल ले जाता। राबिया, वो नाम एक सरगोशी बन गया था जब सीढ़ियों पर बिखरे कपड़ों पर उसकी नज़र पड़ी और वो एक एक कपड़े को देखते हुए ऊपर कमरे की जानिब बढ़ा और जैसे जैसे करीब जाता जा रहा था और वो आवाज़ें ऐसी आवाज़ें थीं जो उसकी रूह तक को छलनी कर गईं और हर शक, गलत फहमी, गुमान को गलत साबित करने की गर्ज से जब उसने अपने बेडरूम का दरवाज़ा खोला तो अंदर के मनाजिर ने उसे मुंह फेरने पर मजबूर कर दिया और शायान उसी वक्त रोने लगा। बहरोज ने अपने बेटे की आंखों पर हाथ रखकर उसका मुंह दूसरी तरफ कर दिया। बहरोज, वो खुद को शीट में कवर किए टूटी हुई आवाज़ में बोली और बहरोज हाकिम कुछ कदमों के फासले से उसके सामने था। एक ज़ोरदार थप्पड़ पर वो दूर जा गिरी। हु द हेल आर यू? मर्द है तो मुझसे बात कर, औरत पर हाथ उठाता है। वो इंग्लिश में बुड़बुड़ाया तो बहरोज ने उसको गर्दन से पकड़कर बेड से नीचे धक्का दिया। 5 सेकंड में कपड़े पहन अपने, वो उस आदमी को कहते हुए पीछे हुआ। 5 मिनट में यहाँ से निकल और इस बेगैरत को भी साथ ले जा। बहरोज, मेरी बात, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा अगर तुम मेरे घर से, मेरी जिंदगी से दफा नहीं हुई। अभी फोन की रिंग पर बहरोज चौंक उठा था और मोबाइल पर घर का नंबर देखकर उसने जल्दी से कॉल उठा ली। बाबा, यही पूछने के लिए फ़ोन किया है, मिस चांदनी ठीक है? मुझे उनके पास जाना है, प्लीज़ बाबा। बेटा, मैं अभी थोड़ा सा बिजी हूँ। पर बाबा, बहरोज फ़ोन काट कर मोबाइल ऑफ कर चुका था। उस लम्हे के बाद उसके आने वाले दिन उसी घर में गुजरे थे, उसकी रातें इसी घर में जागते हुए गुजरी थी उसकी, और वो पल पल जी रहा था और पल पल मर रहा था उन लम्हात में।